जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तु के अंतर्गत दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अनेकों ऐसी बातें हैं, लेकिन दो चीज़ें ध्यान रखें: घर की सीलन और घर में टपकता हुआ जल। खास तौर से किचन में या बाथरूम में जो जल जो है रिस करके टपकता है, टैप से गिरता रहता है, वो हमें ऐसे ही लगता है, लेकिन उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। क्या होते हैं, इस अंक में बताएंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 15 दिसंबर सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखो, खास तौर से कई बार आपके बाथरूम में या आपके किचन में या कहीं भी घर के बाहर अंदर कई बार कुछ ऐसी टैप लगी होती हैं जिनसे अक्सर पानी टपकता रहता है। और कई बार घर में कहीं ऐसी स्थान पर सीलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कई बार आपकी फर्श, छत वाले जो आपकी छत है, वो भी कई बार टपकती रहती है। अब वास्तु की दृष्टि बाद में है, उससे पहले कुछ तो आपको पता ही है कि घर में सीलन होना सही नहीं है आपके भवन के लिए। घर के किसी भी चीज़ का लेंटर का या किसी भी चीज़ का लिंटर आदि का किसी भी चीज़ का ऐसे टपकना, छत का टपकना, वो भी घर के लिए हानिकारक है। और जो आपके किचन है, बाथरूम है, उसमें पानी टपकना जल जीवन है, पानी का व्यर्थ होना भी सही नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर जिस घर में, किचन में या बाथरूम में अक्सर टप टप करके जल गिरता रहता हो, कहीं ना कहीं उस घर में अनिद्रा रहेगी, तनाव रहेगा, पैसे का जो समृद्धि, जो पैसे का जुड़ाव है, वो कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि हम जल को जीवन तो मानते ही हैं, लेकिन जल का पूजन भी किया जाता है। तो जल का इस प्रकार से टपक करके व्यर्थ होना अनादर भी है। जैसे भोजन है और भोजन को बार बार बने और फेंकें, बने फेंकें, थोड़ा खाएं बाकी फेंकें, ये भोजन का अपमान भी है और सही भी नहीं है। अन्नपूर्णा की दृष्टि से सही नहीं है। ऐसे ही जल, वरुण देवता की दृष्टि से ऐसी स्थिति होगी, शुभ नहीं होगा। और कई बार कुछ लोग छोटे स्थान में रहते, उसी जगह नहाना है, उसी जगह सब कुछ करना है, वहां पर भी जल टपकता है, समृद्धि को रोकेगा। आपके ऑफिस में आपका कोई ऐसा बाथरूम या ऐसी कोई किचन है या ऐसी कोई टैप लगी है, वो भी इस प्रकार से है। खास तौर से आपके जो अच्छे क्लाइंट हैं या जिनके साथ आपकी अच्छी डीलिंग रहती है, उसमें गड़बड़ी पैदा होगी ही होगी। मतलब स्मूथली जो वर्क होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो खास तौर से घर में ध्यान रखें, आपके बाथरूम में, किचन में कहीं भी इस प्रकार से जल टपकता है, वो ना टपके। उसके लिए आप अपनी टैप की मरम्मत कराएं या उसको चेंज कराएं, या कहीं ना कहीं आप प्लम्बर बुला करके उसको सही रखें। हर दृष्टि से आपके लिए वो हानिकारक है। हम ध्यान नहीं देते कई बार इन छोटी छोटी बातों पे, अरे ये तो टैप है, टपकती हैं, इनसे क्या होता है, नहीं। और ख़ास तौर से जैसे बहुत लोगों का घर अक्सर गीला रहता है, किचन अक्सर गीली रहेगी, नीचे से फर्श, अब आपने उसको धोया है, साफ़ किया है, वो बात अलग है। लेकिन अक्सर फर्श का गीला रहना, वहाँ पर भी हमने देखा है कि वंश वृद्धि में भी हमने दिक्कत देखी है, या ऐसे लोग एकाकी जैसा जीवन जीते हैं, अकेला सा जीवन जीते हैं। तो आज बात भले ही छोटी सी थी, लेकिन अक्सर ये समस्या अनेकों लोगों के सामने आती है और वो ध्यान नहीं देते हैं। तो आप देखिए, एक बार उन सब चीज़ों को ठीक कराइए, अच्छे से रहिए, आपको अपने आप में अनुभव हो जाएगा। कांच, हमने पहले ही बता दिया था कि घर में टूटा हुआ कांच भी बहुत अशुभ होता है, तनाव देता है, नींद न आने की समस्या उत्पन्न करता है। और कई बार तो टपकता हुआ ये जल और टूटे हुए दरवाजे, कांच, खिड़कियां आपको लंबी बीमारी में फंसा सकते हैं। बीमारी का सूचक हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, और उसके लिए
आप तरह तरह की औषधियाँ लेते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाते। और यहीं एक बात बीच में ध्यान आ गई कि अगर किसी के साथ ऐसा हो कि वो औषधि सेवन करता हो, दवाई लेता हो और उसे राहत ना मिलती हो, तो हमने एक मंत्र बताया था ना, जब भी आप औषधि लें, या देवी सर्वभूतेषु औषधि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 बार या 1 बार पढ़ के सीधे हाथ पर अपनी जो भी दवाई रखनी है, तब आप उसको लिया करें। ठीक है? ये बातें हैं छोटी, लेकिन काम की बातें हैं। तो अब एक बात ध्यान रखें, टपकता हुआ जल, रिसता हुआ जल, अत्यधिक आपके भवन की सीलन, आपके कार्यों में रुकावटें आपको महसूस होती रहेंगी। आपके कार्य जहाँ 2 दिन में बनने चाहिए, वो बहुत लंबा समय लेकर के आपके कार्य सिद्ध होंगे। तनाव की स्थिति आपके मन में रहेगी, घबराहट और मानसिक बेचैनी आपके मन में रहेगी। तो इस चीज़ का आप इलाज ज़रूर करें, आपको अच्छी राहत मिल जाएगी। आज छोटा-सा ही सब्जेक्ट हमें लेना था। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यान साधना से। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई यंत्र है और यदि यंत्र का भी कांच टूटा है, या आपके घर में कोई फोटो है भगवान जी की, उसका भी कांच टूटा है, तो वो चेंज करा लेना चाहिए। कई बार हमारा मन होता है, बहुत प्रिय हमारी मूर्ति है, तस्वीर बहुत पुरानी है, कांच टूटा है, कांच बदलवा दीजिए। तो टूटा हुआ कांच, चाहे आपकी फोटो का हो, फ्रेम का हो, आपके किसी बाबा दादा की फोटो का हो, या किसी खिड़की दरवाजे का हो, वो भी ठीक नहीं माना जाता है। और आगे जो हमने आपसे सामूहिक पूजन की बात कही है, उस सामूहिक पूजन का आपको हम सारा डिटेल देने वाले हैं, बताने वाले हैं कैसे क्या होगा और कैसे हम लोग सब इकट्ठा होकर के वो विशेष पूजन करने वाले हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मंत्र लेखन, बहुत लोगों ने लास्ट टाइम मंत्र लेखन किया था, नमः शिवाय का मंत्र लेखन किया था, उस पर भी हमारा मंथन चल रहा है। उसमें भी यदि कोई विचार होगा तो वो भी हम आपको सारी चीज़ें यहाँ से बताते चलेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा, हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया, और 21 दिन, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।